पूरे देश में 6%, लेकिन पंजाब में लगभग 100% किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी पर अपनी फसल बेचते हैं। यह कहना है 2016 में आई नीति आयोग की रिपोर्ट का। पंजाब और दूसरे राज्यों में इतना अंतर क्यों है, इसे हम बाद में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले यह समझें कि पंजाब को यह जो विशेष व्यवहार मिलता आ रहा है उसके कारण अब उसे 100% से कम कुछ भी स्वीकार्य नहीं है, बिल्कुल डीयू की कट ऑफ की तरह। इसीलिए इस साल केंद्र सरकार ने पंजाब से धान खरीद की उच्चतम सीमा को 170 लाख टन रखा है, लेकिन पंजाब सरकार लगातार जोर लगा रही है कि उसे बढ़ाकर 190 लाख टन कर दिया जाना चाहिए। और इतना ही नहीं, जमीनी स्तर पर जो कृषि विशेषज्ञ हैं उनका कहना है कि 190 लाख टन भी पर्याप्त नहीं होगा और केंद्र सरकार को 200 लाख टन की खरीद करनी चाहिए, जो कि पंजाब का कुल उत्पादन हो जाता है। यानी वे चाहते हैं कि पंजाब में उपजने वाली पूरी की पूरी धान को केंद्र सरकार एमएसपी पर खरीद ले। वैसे पिछले वर्षों के हम आंकड़े को देखें तो केंद्र सरकार ने जो 170 लाख टन की सीमा तय की है उसके हिसाब से 114 लाख टन चावल होता है, क्योंकि 1 इकाई धान में से 2/3 इकाई चावल निकलता है। और यह जो 114 का आंकड़ा है वह यदि पिछले साल को छोड़ दें तो उसके पहले के 4 वर्षों के औसत के आसपास है, जो कि सही है। वहीं जो पिछला वर्ष रहा था वह काफी रोचक रहा था, क्योंकि 135 लाख टन चावल खरीदा गया था पंजाब से, जबकि हाल के वर्षों में पंजाब में चावल का अधिकतम उत्पादन 133 लाख टन ही हुआ है। फिर यह 135 का आंकड़ा कैसे आ गया? इसके 2 कारण हो सकते हैं। एक तो यह कि पंजाब में उत्पादकता बढ़ी हो, और दूसरी यह, जैसा कि कई जमीनी रिपोर्ट्स भी बताती हैं, कि दूसरे राज्य से किसान अपने उत्पाद को लेकर पंजाब आते हैं, क्योंकि वहां पर एमएसपी पर फसल को बेचना काफी सरल होता है और इस तरह से कुछ तस्करी होती है दूसरे राज्यों से पंजाब में और वहां से इसे एमएसपी पर बेचा जाता है। साथ ही आप ध्यान दें कि अभी तक जो मैंने बताया कि 133 लाख टन का ही अधिकतम उत्पादन हुआ है, और इस वर्ष भी जो दावा किया जा रहा है कि 200 लाख टन धान का उत्पादन होगा, उसके हिसाब से भी 134 लाख टन के आंकड़े पर हम पहुंचते हैं। इस हिसाब से 135 लाख टन जो पिछले वर्ष खरीदा गया था वह पूरा का पूरा पंजाब में होगा, धान तो था नहीं। साथ ही हमें एक और चीज का ध्यान रखना है कि किसान जो धान उगाते हैं उनमें से कुछ बीज अपने लिए भी रख लेते हैं ताकि वे अगली बार उगाई कर सकें, और इसलिए यह आंकड़ा और कम हो जाता है, जो इस बात की पुष्टि करता है कि दूसरे राज्यों से तस्करी हुई थी। अब प्रश्न यह है कि दूसरे राज्यों से तस्करी क्यों हो रही है और पंजाब से इतनी खरीद क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हरित क्रांति का सबसे पहला साक्षी पंजाब बना था, और इसलिए वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर है जिससे सरकारी खरीद सरलता से हो सके, और दूसरे राज्यों में ऐसा नहीं है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं हुआ कि सरकार लगातार सिर्फ पंजाब पर ही केंद्रित रहे, बल्कि धीरे धीरे अन्य राज्यों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाना चाहिए। वैसे भी हम देख रहे हैं कि कृषि कानून विरोधी आंदोलन लगातार कई महीनों से चल रहा है, और इस बीच ही सरकार ने धान और रबी दोनों ही खरीद मौसम में बम्पर खरीद की थी पंजाब की, जिसका इस आंदोलन पर कोई असर होता हुआ नहीं दिख रहा, जो दर्शाता है कि तुष्टीकरण से तो काम नहीं चलने वाला। इसलिए बेहतर होगा कि अन्य राज्य के किसान जो मेहनत कर रहे हैं उन्हें भी एमएसपी के भाग का कुछ हिस्सा मिले और उन्हें उनका अधिकार मिले, और धीरे धीरे सरकार दूसरे राज्यों में भी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करे जिससे सभी राज्यों से लगभग समान खरीद की जा सके, चाहे वह चावल हो या गेहूं। मैं हूं निष्ठा अनुश्री, देखते रहें स्वराज्य।